जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परी एजुकेशन में स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट होता है। तो आज है 27 जुलाई 2025। जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ का पोर्शन है, यहाँ पे हम एनालिसिस करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं इजी वे जितना हो सके उतना सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, समय को बर्बादी न करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि 248 और 868 का लघुत्तम मतलब एलसीएम 1736 है। ठीक है। इन दोनों संख्या का महत्तम मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक। तो हम जानते हैं क्या कि दो संख्या का क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है। तो पहला संख्या कितना है, 248 है, और दूसरा संख्या कितना है, 868 है। यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1736 दिया हुआ है। एचसीएफ हमको पूछ रहा है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 248 इंटू 868 बटा कितना हो जाएगा, 1736 हो जाएगा। ठीक है। जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में करिएगा, 2 से कितना चल जाएगा, 124, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि 980 है। ठीक। इसका हमको 10% निकालना है, और माइनस कितना है, 450 है, इसका x% निकालना है। ठीक है। इक्वल टू क्या है, 160 का 5%। ठीक। तो हमको पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 98, माइनस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 5 से यहाँ 2 हो जाएगा, 5 से यहाँ हो जाएगा कितना, 9। तो 9/2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 और ये 8। तो यहाँ हो जाएगा 8 है। यहाँ पे 9/2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 20 हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो 3 नंबर कह रहा है कि 3 केजी एप्पल है और 4 केजी कितना है, संतरा है। संतरा की क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। इक्वल टू कितना है, 210 दिया हुआ है। 5 केजी एप्पल और 2 केजी संतरा दिया हुआ है, जिसका मूल्य 175 है। अब देखिएगा हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, सेब का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 1 केजी सेब का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम संतरा को इक्वल कर देते हैं। अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 एप्पल, फिर यहाँ से लिख सकते हैं 3 एप्पल प्लस 4 संतरा इक्वल टू कितना, 210। यहाँ पे 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 केजी एप्पल हो जाएगा और 4 केजी संतरा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा 350। ठीक है। अब जब इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 7 केजी एप्पल, 7 केजी एप्पल बराबर 140 हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बराबर माने 1 केजी एप्पल बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 20 हो जाता है। तो 20 रुपया हो जाएगा 1 केजी का दाम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है क्या कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 20,720 होता है, और 6 वर्षों में कितना हो जाता है, 24,080 हो जाता है। तो बताना हुआ राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ से हम 2 वर्ष का निकाल देंगे। तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3360 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का एसआई हो जाएगा। तो 4 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का हो जाएगा 6,720 हो जाएगा। ठीक। तो इसको हम जब यहाँ माइनस कर देंगे, ये टोटल क्या है, ये अमाउंट है, और यहाँ क्या निकला, एसआई निकला है। तो प्रिंसिपल यहाँ से निकल जाएगा, ये अमाउंट माइनस एसआई। तो 20,720 में से माइनस करेंगे 6,720, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14,000 अमाउंट निकल गया। ठीक है। और यहाँ पे हम R% निकाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष के लिए कितना एसआई था, 4 वर्ष के एसआई 6,720 है, कितना पे, 14,000 पे। ठीक।
तो 100 पे कितना हो जाएगा, यहाँ गुना 4 वर्ष के हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 12% निकल कर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ 14,000 और 12,000, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक डिब्बे में कितना 10 रुपया का है और 20 रुपया और 50 रुपया का नोट रखा हुआ है, ठीक है। उसका संख्या का अनुपात दिया हुआ 3, 5 और 7। कुल नगद राशि कितना है, 3360 है। कितना, 3360 है। तो डिब्बे में 20 रुपया के नोट की संख्या बताना है। अगर 10 रुपया के 3 नोट है तो टोटल 30 रुपया होगा। 20 रुपया के 5 नोट है तो टोटल 100 रुपया होगा। 50 रुपया के 7 नोट है तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:10:35, माने 3:10:35। हमको 20 रुपया का नोट निकालने का रहा है तो 20 रुपया का नोट का मूल्य कितना है, यहाँ पे 10 है। टोटल कितना है, 48 है। कितना में, 3360 में, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 70 बार में कैंसिल हो जाता है। तो टोटल कितना है, 700 रुपया है। 20 रुपया के 700 है, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या कर रहे हैं कि संख्या पूछ रहा है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35। तो 35 नोट्स है। 20 रुपया का कितना, 35 हुआ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जो 400 रुपये प्रति केजी की लागत वाली चाय और 300 रुपया वाला प्रति लागत की चाय का मिश्रण को हम कितना, 408 रुपये प्रति केजी की दर से बेचते हैं तो 20 रुपया का लाभ, 20% का लाभ होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मिश्रण माने किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे कितना, तो 408 गुने 100 कितना पे है, 120 पे। तो यहाँ से निकालिएगा तो सीपी कितना आ जाता है, आपको सीपी यहाँ पे 340 आ जाएगा, ठीक है। आप कैंसिल आउट करिएगा तो 340 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 340 है। इसको देखिएगा यहाँ पे तो 40 हो जाता है और यहाँ से करिएगा तो 60 हो जाता है। जब इसको कैंसिल करिएगा तो 2:3 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि ए अकेले 14 दिन में काम कर सकता है और बी उस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। पहले बी अकेले कार्य करता है जबकि दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक किसी प्रकार चलती है। तो बताना है कि कुल कितने दिनों में समय लगेगा, कितनों दिनों का समय लगेगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, 42 हो जाएगा। इसका क्षमता 3 हो जाएगा, इसका क्षमता 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले बी करता है और दूसरा दिन ए करता है, यानी 2+3। कहने का मतलब है 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। तो इसमें से 8 गुना करेंगे तो 8, इसमें से भी 8 गुना करेंगे तो 16 दिन में कितना काम हो रहा है, 40 काम है। तो यहाँ पे 42 है। अगला दिन कौन काम करेगा, अगला दिन काम करेगा बी। कितना काम करेगा, 2। तो टोटल 42 काम हो गया कितना दिन में, 17 दिन में। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे देखेंगे तो एक पुलिसकर्मी अपने से 1800 मीटर, यहाँ पे 1800 मीटर आगे एक चोर को देखता है, ठीक है। यहाँ पे थीप है और यहाँ पे पुलिस है, ठीक। पुलिस है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और जो चोर है, थीप है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है, ठीक। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट से कितना दूर तय करेगा। कह रहा है कि बताना है कि पकड़ने से पहले वह कितना डिस्टेंस चला था। तो सबसे पहले यहाँ हम समय निकालेंगे। तो यहाँ पे समय निकालने के लिए क्या होता है कि दूरी कितना है, 1800 है। टोटल जब सेम डायरेक्शन में जब भागते हैं तो ये माइनस होता है, ठीक है। अब मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करना होता है। 3 से जाएगा 6 बार में, एक कितना बार में जाएगा, 20 बार में। इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 2160 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 2160 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है कि इसका चोर का,
चोर का, ठीक है। तो चोर कितना दूरी, तो कितना स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको कितना में करेंगे 5/18 से गुना करेंगे तो इसको हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और टोटल समय कितना लगा 2160 लगा। जब इसको करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, लगभग एक बार में यहाँ से चल जाएगा 0.8 है। इसको जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा, ठीक है। 5400 मीटर, तो चोर दूरी कितना करेगा 5400 मीटर करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक असमांतर चतुर्भुज है। असमांतर चतुर्भुज कहने का मतलब कि इस प्रकार, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। इनके जो बीच का दूरी है एच, मान ली एच है, इसको ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल कितना टोटल दिया हुआ है 150 दिया हुआ है वर्ग मीटर। दो समांतर चतुर्भुज का लंबाई दिया हुआ है, ये 10 है तो ये कितना है 15 है। तो हमको क्या पूछना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट साइड होता है इंटू हाइट होता है। तो ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है। हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड करिएगा तो 10 और 15 25 हो जाएगा, गुना एच हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, किस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 25 से 6 बार में जाएगा और एच बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 मीटर हाइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। एक समाचार पत्र ने 60 पृष्ठों का अपना स्वर्ण जयंती अंक जारी करने का फैसला किया। इस मामले में वो विभिन्न प्रकार के कवरेज के लिए अनुमान पूर्व निर्धारित किया गया था और इसके पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यहाँ पे हमको बताना है कि जो खेल है और एडी कितने संपादिका है, कैवरेज के लिए कितने पृष्ठ निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है, क्या है स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कितना परसेंट है, स्पोर्ट्स यहाँ पे पीला वाला है तो 28% हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है एडिटर हो जाएगा, एडिटर, ठीक है, एडिटोरियल, वो कितना परसेंट होगा 7% होगा। तो हमको क्या पूछ रहा है कि दोनों का कैवरेज कितना पृष्ठ लगेगा, ठीक है। तो 28 कितना 28 + 7 कितना हो जाता है 35%, कितना में 100 में, ठीक है। तो टोटल कितना था, टोटल यहाँ पे 60 पृष्ठ है। तो इसको आप यहाँ से कैंसिल आउट करिए, 2 से 3 बार में, 5 से 2 से 5 बार में, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 देखेंगे तो 11 में कह रहा है HCF ज्ञात करना है। एक संख्या दिया हुआ है 1.08 0.36 और 0.9, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 108/100, इसको 36/100 लिख सकते हैं, इसको 9/10 है। 100 बनाने के लिए दोनों पर एक और 0 बनाते हैं, ठीक है। HCF हमको निकालने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं, ऊपरी HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं, नीचे LCM निकालते हैं, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे क्या LCM निकालना है, तो 100 का LCM 100 ही होगा। ऊपरी HCF निकालना है तो इसका HCF निकालिएगा तो 18 होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0.18 इसका HCF है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखेंगे तो 12 का रहा है ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। मान लिया जाए कि CP कितना है 100 है, तो MRP कितना किया, MRP 125% किया, ठीक है। उसके प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। यदि एक सूट कपड़ा का 2750 रुपया में बेचा गया तो दुकानदार कितना लाभ प्राप्त करता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, SP निकाल देंगे। तो SP बराबर क्या होता है, MRP 125 है गुना
कितना परसेंट के डिस्काउंट दिया, 12% के, तो 88 में बेचा तो 100 में कितना बेचेगा। ये होगा 4, ये हो जाएगा 5 बार में, यहाँ चल जाएगा 22 बार में। ESP कितना आ गया, 110 आ गया। 110 बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 110 बराबर हमको यहाँ पे 2750 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बराबर कितना निकल जाएगा, एक बराबर यहाँ से 25 निकल जाएगा। ठीक है, हमको पूछ रहा है CP निकालेंगे, तो CP 100 है, तो 100 में गुना करेंगे 25 से, तो टोटल हो जाएगा 2500। ठीक है, ये हो गया क्या यहाँ पे, ये हो गया SP, ये हो गया CP। ठीक है, तो 2500 के सामान को 2700 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2750 माइनस 2500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले काम को 15 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है और C 30 दिनों में करता है। ठीक है, इन्होंने इस कार्य के लिए कुल 270 रुपया का भुगतान प्राप्त होता है, तो बताना है कि B का हिस्सा क्या है। तो सबसे पहले इसका LCM लेंगे कितना, तो 120 हो जाएगा। ये 8 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। हमको B का हिस्सा पूछ रहा है, तो B का क्षमता कितना है, 6 है। टोटल कितना में है, 18 में, तो 120 है। तो हमको कितना कह रहा है, 270 का। ठीक है, 270 रुपया है टोटल। तो ये 3 बार में जाएगा, ये कितना बार में, 90 बार में जाएगा। तो B का हिस्सा कितना है, 90 रुपया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे तो 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई अंक यहाँ क्या है, 4 ले लेंगे, यहाँ पे 8 ले लेंगे, और यहाँ पे कितना है, 4 है तो 4 ले लेंगे, और यहाँ पे कितना 6 है तो 6 ले लेंगे। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसका इकाई अंक ले लेंगे तो 2 गुने 4, गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 15 नंबर, तो 15 नंबर में क्या है, व्यंजन का मान निकालना है। तो आप इसका बोर्ड मास से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम बताते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 लड़कियां हैं। ठीक है, 50 यहाँ पे गर्ल्स है और यहाँ पे 70 लड़के हैं। ठीक है, एक संगीत में कार्यक्रम प्रायोजित किया गया, यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के ने भाग लिया तो बताना है कि कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 120 लड़का लड़की मिलाकर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको कितना लड़की प्रेजेंट है, 40%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 लड़की प्रेजेंट है, और 70 का 50% प्रेजेंट है, तो कितना टोटल 35 प्रेजेंट है। कुल बात करेंगे तो कुल कितना उपस्थित है, 20 प्लस 35 टोटल कितना होता है, 55 होता है। ठीक है, तो प्रतिशत यहाँ पे निकालना करा, तो 55 कितना में है, 120 में प्रेजेंट है, तो 100 में कितना हो जाएगा, आप कैंसिल कर दीजिए इसको। यहाँ से 5 लगभग कितना हो जाएगा, 550/12। ये लगभग आपको जब इसको करिएगा तो 46% के आसपास आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, MRP और CP का रेशियो दिया हुआ है 5:3। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट देता है, तो लेन देन के दौरान लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं 5x और 3x। ठीक है, MRP कितना है, 5x पर है। MRP पर 25% का डिस्काउंट दिया तो 75% में बेचेगा। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% में बेचेगा। टोटल कितना में बेचा, 3645 में। तो यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ से 4 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा। यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो x बराबर क्या होता है, 1080 आ जाएगा। ठीक है, 1080 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम CP की बात करते हैं तो CP कितना हो जाएगा, CP 3 यूनिट है, तो 3 इंटू 1080 करेंगे तो टोटल हो जाएगा 3240। ठीक है, 3240 हो जाएगा।
तो सीपी इतना है, ठीक है, और एसपी इतना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है 405 का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हमको पूछ रहा है, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 405 कितना में है, 3240 में, तो 100 में कितना हो जाएगा। जब इसको सोल्व करिएगा तो 12.5% आता है। तो 12.5% के क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखेंगे तो एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। तो धनराशि ज्ञात करें। धनराशि अगर मूलधन पर 2 बार 8% से गुना कर देते हैं तो क्या निकलता है, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकलता है। तो हमको यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है, 8% कितना है, 9/100 हो जाएगा, यहाँ पे 9/100 हो जाएगा। 2 वर्ष का अंतर 97.2 है, हटाएंगे तो एक नीचे 0 आएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिएगा, 9 से यहाँ काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 108 होगा, 9 से कितना 12 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 12 पर 3 0 होगा तो 12,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वा ने किसी उद्योग में, पूर्वा है, 8,000 लगाकर 7 महीना तक रहा और दुर्वा ने 7,000 रुपया लगाकर 8 महीना तक रहा। तो बताना है कि उनको दोबारा मैंने लाभ प्राप्त का अनुपात पुनः। तो 3 0 से 3 0, 7 से 7, 1 से 1, तो 1/1 हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा, 1:1 में लाभ प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने का सामान पर कितना, 5 महीनों में किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, 4600 करता है, 5600 करता है, दूसरा महीना में, तीसरा में 4800 करता है, चौथा में 3800 करता है और पाँचवा में 6000 करता है। टोटल अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 24,800 खर्चा करता है। अच्छा, 6 महीना का जो एवरेज होता है वो 45 होता है। तो कुल यहाँ पे कितना हो जाता है, 27,000 खर्च होता है, ठीक। तो कह रहा है 6वां महीना में कितना खर्चा करेगा, तो 27,000 माइनस कर देंगे 24,800, तो आपके यहाँ निकल जाएगा 2200 रुपया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6वें महीना में ऑप्शन डी 2200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखेंगे तो एक टंकी में 3 पाइप है, ए है, बी है और सी है। पहला है जो खाली टंकी को 8 घंटा में प्लस भरता है, दूसरा है जो खाली टंकी को 10 घंटा में भरता है, और तीसरा है जो भरी हुई टंकी को 20 घंटा में खाली करता है। तो बताना है कि इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में पूरी हो जाएगा। जब इसको LCM लेंगे तो LCM कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षमता निकल जाएगा 5, इसका क्षमता निकल जाएगा 4, इसका क्षमता निकल जाएगा 2, ठीक है। तो तीनों एक साथ भरना है, ठीक है। तो ये 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा और ये 2 लीटर माइनस करेंगे, मतलब कि एक साथ भर रहा है तो कितना 7 लीटर भरेगा एक घंटा में, कितना, एक घंटा में 7 लीटर भरेगा। तो बोल रहा है कि 40 लीटर कितना घंटा में भरेगा, यहाँ पे हमको समय निकालना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40/7, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 265 मीटर लंबी ट्रेन 61 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि सम्मुख दिशा से 47 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई 245 मीटर है, तो बताना है कि एक दूसरे को कितना समय में पार करेगी। तो यहाँ पे हमको समय निकालना है, ठीक है, समय। तो दोनों का जो लंबाई होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो टोटल डिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो 265 और 245 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका चाल भी जुटेगा, ठीक है। लंबाई यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेगा 5/18 से, ठीक। तो इसको आप सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो ऊपर वाला जोड़िएगा तो 510 हो जाएगा इसका डिस्टेंस, और 108 क्या हो जाएगा, स्पीड। ये 5/18 है, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में होता है, 18 से 6 बार में कैंसिल होगा, ये कितना बार में हो जाएगा,
102 बार में हो जाएगा, यानी 17 सेकंड में ये पार कर जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखेंगे तो 23 है कि निम्नलिखित तालिका वर्ष 2017 और 18 के दौरान 4 राज्यों में लाल मसूर के उत्पादन को दर्शाता है टन में, ठीक। तो तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्न करा है कि 2017 है वो बी में हुए लाल मसूर का उत्पादन और 2018 में डी के हुए लाल उत्पादन के अनुपात निकालना है, ठीक है। तो बी में कितना हुआ था, 210 हुआ था, और डी में कितना हुआ है 2018 में डी में 240। इसको कैंसिल आउट करिएगा, 3 से 7 बार में जाएगा, 3 से 8 बार में जाएगा, तो 7:8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7:8 है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ देखेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य किराए मूल्य से 20% अधिक लगता है, यहाँ पे सीपी कितना है 100 है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 20% की छूट देता है तो बताना है उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो जाएगा। तो 100 के सामान में 120 बढ़ोतरी कर कितना परसेंट के 20% की छूट देता है, तो 80% में बेचता है। तो 100 में प्लस माइनस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12×8 = 96 हो जाएगा, कितना 100 प्लस माइनस x हो जाएगा। चाहे सिर्फ आप प्लस ही लीजिए, यहाँ पे अगर प्लस लीजिएगा तो x बराबर यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा -4 हो जाता है, ठीक है। तो माइनस दर्शाता है हानि का, तो 4% का क्या होता है, हानि होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है कि 480 का 75%, ठीक है, और उसमें जोड़ना है कितना 540 का x%, अब बराबर कितना है 603 है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 12 3 36 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 54 x बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा = 60, ठीक। अब यहाँ पे आप सोल्व कीजिएगा तो 54 x बटा 10 बराबर लिख सकते हैं 603 - 360, तो इसको करिएगा तो 243 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 243 × 10 बटे कितना है 54, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर आपको 45 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आया है समझ में तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।